धांधे सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है, जिसमें हमें ओकारुन वर्सेस इविल आई देखने को मिलेगा, जो बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। तो लास्ट एपिसोड में एविल आई मोमो को फाइनल किक मारने ही वाला था कि ओकारुन उसे रोक लेता है, जहां इविल आई ओकारुन को डिफ्लेक्ट करके उन दोनों पे अटैक करता है, लेकिन ओकारुन मोमो को लेके भाग रहा होता है। तो एविल आई बोलता है, तुम योकाई होने के बाद भी उनकी तरफ हो। जिसके बाद एविल आई उन पे अटैक करता है, जिससे मोमो ओकारुन मिलकर बच जाते हैं। पर अभी भी सीन ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वो अर्थवॉर्म छुप के पोइजन यूज कर रहा है टू वीकन हिज एनिमी। इसीलिए उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर एग्जिट तो बहुत ज्यादा ही ऊपर है, और साथ में क्या उस अर्थवॉर्म की कोई वीकनेस है? तो ओकारुन बताता है कि वो अर्थवॉर्म बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन में है, इसीलिए वो अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं सह सकता। सिंपली बोलूं तो सनलाइट में जाते ही उसका काम खत्म। पर ये दोनों उसे बाहर कैसे निकालेंगे? साथ में जीजी भी इनकी कहा सुन रहा है। तो ओकारुन बोलता है, अगर सिर्फ मोमो की बात है तो मैं तुझे ऊपर भेज सकता हूँ, लेकिन मोमो बोलती है अकेले एस्केप करने में कोई फायदा नहीं है। तो ओकारुन बताता है कि अगर मोमो ऊपर पहुंच गई तो वो उनकी हेल्प कर सकती है, और रही बात जीजी की तो उसे ओकारुन देख लेगा। इसीलिए मोमो का निकलना जरूरी है, जो मोमो भी समझ जाती है। जहाँ ओकारुन मोमो को एक सोफे पे बैठा लेता है एंड वो उसे अपनी फुल पावर से ऊपर किक करेगा, जिसके बाद मोमो अपनी पावर से अपने आप को पुश करके ऊपर पहुंच जाएगी। और जब वो दोनों ऐसा करते हैं तो एट द एंड मोमो फिर भी वहां नहीं पहुंच पाती और गिरने लगती है, लेकिन अपनी साइकिक पावर से वो ऊपर पहुंच ही जाती है। इतने में एविल आई ओकारुन को ढूंढ लेता है, और भाई ओकारुन, ये बंदा अपने ट्रांसफॉर्मेशन से ओरा फार्मिंग कर रहा है। जहाँ ऊपर मोमो जीजी के घर के पर्दे से रोप बनाती है, जो काफी ज्यादा ही छोटी थी। इसीलिए वो अब सोचने लगती है कि उसे क्या करना है। तभी उसे अपनी और जीजी का पास्ट याद आता है, जिससे उसे कुछ तो याद आता है, पर उसके पास उसका फोन नहीं था। इसीलिए वो जीजी के घर में ही आग लगा देती है और फायर ट्रक बुलाने लगती है। अब ये क्या चल रहा है ये आगे समझ में आएगा, रुको थोड़ा। इतने में हम जीजी ओकारुन की फाइट देखते हैं, जहाँ जीजी ओकारुन पे अटैक करता है, पर ओकारुन अपने स्पीड से उससे बचता है और पीछे से एविल आई पे अटैक करके भाग जाता है। इसीलिए इविल आई उस बॉल को ओकारुन की तरफ किक करता है, जिससे ओकारुन डोज करके इविल आई की तरफ आने लगता है। इतने में इविल आई पहले से ही उसकी तरफ आ जाता है, पर फिर इविल आई के सर पर ये जो चीज है, इसे यूज करके इविल आई उस बॉल को कंट्रोल करता है और ओकारुन पे अटैक करता है, और साथ में एक पंच भी मारता है। एविल आई दोबारा भी पंच करता है, पर वहां से ओकारुन निकल जाता है। तो इविल आई बोलता है, तू एक चूहे की तरह भाग रहा है, और मैं भी यही चाहता हूँ ताकि मैं तेरे साथ खेल सकूं। लेकिन तभी इविल आई पे अर्थवॉर्म के पोइजन का इफेक्ट आने लगता है, इसीलिए वो अब ओकारुन के साथ और नहीं खेल सकता, और अपनी पावर से उस बॉल को एक घर में मैनिपुलेट करके ओकारुन को उसमें कैद कर लेता है। अब ओकारुन उस कर्स हाउस से बाहर नहीं निकल पाता, साथ में उन सभी को फील करता है। तभी इविल आई उसके अंदर आ जाता है और बोलता है, मैं घर आ गया। जिसके बाद इतनी सी जगह में वो ओकारुन पे हंस हंस के पंच पे पंच करता है और बोलता है कि तेरे बाद मैं उस लड़के को टॉर्चर करूंगा। और इतने में ही ओकारुन उसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है, बस हुआ, तुम्हें कुछ चीज कभी नहीं करनी चाहिए थी, और तूने तो 3 की है। पहला, मोमो को हर्ट किया तूने। दूसरा, तूने मेरे दोस्त को वॉयलेट किया, और ना ही कभी जीजी मोमो को हार्म करता। इतने में एविल आई ओकारुन पे पंच करता है, जिसे डोज करके ओकारुन उसे एक जंपिंग पंच करता है। जिसके बाद ओकारुन फुल थ्रोटल यूज करके इविल आई पे पंच की बरसात कर देता है, एक साथ 20 पंच, वो भी एक बार नहीं 5 बार लगातार। और जैसे ही वो लास्ट पंच मारता है तो वो घर भी टूट जाता है, और एविल आई का तो हो गया। आगे ओकारुन बोलता है, तीसरा, जो तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। ओ भाई, मजा आ गया। ओकारुन तो ओरा फार्म किए ही जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि फुल थ्रोटल यूज करने से ओकारुन थक के गिर जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से उठ के जीजी को भी ऊपर ले जा रहा होता है। इतने में उसे टर्बोग्रानी की आवाज सुनाई देती है, तो उस अर्थवॉर्म के लिक्विड में अभी भी फंसी थी, और ओकारुन को देख वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। जिसके बाद ओकारुन उसे बचाने जाता है और वो ग्रैनी को निकाल भी लेता है, लेकिन वो दोनों ही उसमें फिर से गिर जाते हैं। इसीलिए ग्रैनी बोलती है, अब मेरी पावर यूज करना, लेकिन ओकारुन ने पहले ही उसे 2 बार यूज कर रखी है, तो वो और यूज नहीं कर सकता। ऊपर जीजी के घर के बाहर सभी वहाँ आ गए थे और घर की आग बुझा रहे होते हैं, जहाँ पुलिस मोमो को पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी, पर क्योंकि सनसेट होने ही वाला था, इसीलिए मोमो उन्हें ग्राउंड पे पानी डालने को बोलती है। तभी ग्राउंड हिलने लग जाता है और उसमें से वो अर्थवॉर्म बाहर निकल आता है, जिसे देख हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ जीजी मोमो को बताता है कि अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उन्हें बाहर आना ही पड़ता है।
है और जब वो ऐसा करते हैं तो सनलाइट से उनकी डेथ हो जाती है। आगे वो अर्थवर्म सनलाइट से बचने के लिए जी के घर का कवर लेता है, लेकिन मोमो फायर ट्रक से उस बचे हुए घर को भी तोड़ देती है, जिससे वो अर्थवर्म जल के मर जाता है। आगे उस अर्थवर्म के पेट से वो कीतो फैमिली भी बाहर निकल आती है। हाँ, ये सारे अभी भी जिंदा हैं, जो अभी भी मोमो पे गुस्सा हैं उनके लॉर्ड सरपेंट पे अटैक करने के लिए। अरे अभी अभी खाया था तुम्हें तुम्हारे लॉर्ड ने। भाई कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। पर मोमो उनकी एक ना सुन के ओकारोन जीजी को बचाने जाती है, पर तभी फिर से जमीन हिलने लग जाती है और इस बार इससे वोल्केनो इरेप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।